हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 25 और 26 के बारे में जान। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। तो संख्या 25 में भगवान बोलते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिस्था तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। यानी जिस प्रकार अज्ञानी जल जो है फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह उन लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है, किस तरह अच्छे कार्य किए जाते हैं, किस तरह बुरे कार्य को नहीं करना चाहिए और किस तरह कर्म फल को भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, न बुद्धि भेदम जनयेदम अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशये सत्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरा। उन्हें विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, डेविएट न हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्णा कॉन्शियस का विकास हो। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि गीता में कहा गया, वेदेश सर्वे रहमेव वेद्या। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे कर्म मेरे को ही अर्पित किए जाना चाहिए। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कर्म तथा वेदों में भौतिक कर्म के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुओं कृष्ण को जानने के लिए आती है, कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता, अतः वे वेदों का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा निमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाता है और उसके फल उसको प्राप्त होने लगते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए जो अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह से कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने वाले अज्ञानी पुरुष भी इस तरह कार्य करे कि वह जान जाए कि हमें किस प्रकार के कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए।
यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उनके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच मात्र भी कृष्णा कॉन्शियस में है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है और लग जाता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य करने से जो फल मिलता है उसको डायरेक्ट भगवान की सेवा में अर्पित करने से उसको तुरंत फल मिल जाता है। हरे कृष्णा दंड।